हेलो एवरीवन, सृष्टि दिस साइड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो नहीं हूँ क्योंकि आज क्योंकि जितना एक्साइटेड हो के IBPS PU देने गए थे उतना हाल ख़राब किया है इस पेपर ने। चलिए ठीक है, मैं बात करती हूँ ज़रा अटेम्प्ट के बारे में। सीक्वेंस वाइज बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले RC ओपन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन ही RC का था मेरे में, ठीक है। उसके बाद वो काफ़ी मतलब समझ ही नहीं आ रहा था उसमें क्या वो पूछना चाह रहा है, पता नहीं, इतना डायरेक्ट नहीं था वो, या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा। मतलब मुझे अब पता नहीं सबको लगा या नहीं, मेरे को तो लगा थोड़ा। तो इसमें मेरे कम ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, ठीक है। जिसमें एक शायद ये एंटोनियम या सिनोनियम, एंटोनियम में आया था शायद, ये मोस्ट करके था। और जो इसके सिनोनियम एंटोनियम वाले क्वेश्चन थे वो इजी थे, लेकिन मॉडरेट था RC जो मुझे लगा, ठीक है। उसके बाद पैराजम्बल की बात कर लेते हैं। तो पैराजम्बल में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 मुझे बन रहे थे, लेकिन शायद से मैंने फर्स्ट और सेकंड ही मार्क किया है, क्योंकि इसमें भी मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। या तो वो इतना प्रेशर बन गया था RC करने के बाद ना, कि ये लग रहा था कि RC मतलब नहीं अच्छा किया है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, एरर के क्वेश्चन थे। एरर भी मतलब ऐसे डायरेक्ट एरर नहीं थी, मुझे मतलब नहीं क्लिक हुई, मैंने नहीं मार्क किया है। ओवरऑल इंग्लिश तो बिल्कुल मतलब ठीक है, मतलब पूरा तीनों ही सेक्शन ऐसे ही गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में मेरे 20 अटेम्प्ट हुए हैं। इसमें भी मतलब कोशिश तो यही की है कि एक्यूरेसी रहे, बाकी तो अब रिजल्ट ही बताएगा। बाकी इंग्लिश नहीं ज़्यादा अच्छा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वांट की बात कर लेते हैं। क्वांट में एक टेबुलर डी आई थी, एक शायद वो बार ग्राफ में थी, जिसमें 20% का डाटा दे रखा था और 80% निकाल के कैलकुलेट करना था। एक कैसलेट थी, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, वो सॉरी, मैं कन्फ्यूजन में थी कि मतलब लाइन थी या बार थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये तीनों ही DI जो थी वो डायरेक्ट नहीं बन रही थी, तीनों में ही कुछ ना कुछ ट्रिकी कैलकुलेशन करा रहा था वो, कि उसमें 20% का डाटा दे के 80% और 20% निकालना था। और मेल फीमेल वाले में भी सेम ऐसे ही था, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग नंबर थे, उसमें भी कुछ नहीं क्लिक हो रहा था, सिर्फ एक था जो मुझे हो गया था, जो +2 नहीं, *2 +1 *2 +2 करके था, ये वाली सीक्वेंस थी। और एक और में मुझे लग रहा था, लेकिन वो आगे जाके नहीं मैच हो रही थी, तो फिर वो मैंने नहीं मार्क किया, ठीक है। Q1 Q2 के क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक था, अर्थमेटिक मैंने सॉल्व किया जो जितना बन सकता था। मतलब ओवरऑल क्वांट में मेरा 20 अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने सबसे ज़्यादा जो लोगों का स्कोरिंग सेक्शन है, मेरा भी है, लेकिन आज जो जितना ज़्यादा बेकार फील हुआ है इसमें भी रीजनिंग में, ठीक है। इतना तो कोई मॉक में भी हम लोग ऑलमोस्ट सभी लोग 25+ ही कोशिश किए हैं कि रीजनिंग में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं बात कर लेती हूँ इसकी। तो सबसे पहले सर्कुलर आया था, नहीं, सबसे पहले एक वर्ड वाला क्वेश्चन ओपन हुआ था जो मैंने स्किप कर दिया था, तब ये सोच के कि बाद में करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो वो मेरा एक रहा है, ठीक है। उसके बाद एक सर्कुलर की पज़ल आई थी, वो हो गई थी। एक फ्लोर बेस्ड पज़ल थी, वो भी हो गई थी, इजीली हो गई थी। मंथ बेस्ड हो गई थी। ये जो कैटेगरी बेस्ड पज़ल आई थी, ठीक है, ये भी मतलब ठीक थी, लेकिन पता नहीं अब मेरा ये नहीं बना था वहाँ पे। आप बताना अगर आप लोगों का ये वाला क्लिक हुआ हो, कैटेगरी बेस्ड जो बन रही थी, क्योंकि इसमें 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी और उसमें भी 2 में बहुत ज़्यादा डाउटफुल था, इसलिए मैंने फिर वो मार्क नहीं की। और सेम चाइनीज़ कोडिंग में भी, चाइनीज़ कोडिंग भी मतलब सबसे ईजीएस्ट ही है ये तो मुझे लगता है, लेकिन इसमें भी उन्होंने ऐसे ट्रिक से डाल रखा था कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी में थे, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन एज़ यूजुअल नहीं बना वो भी, क्योंकि वो बनता ही नहीं है, पता नहीं। और एग्ज़ाम में जाके कोई मेरा ब्लड रिलेशन कभी नहीं बन पाता, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये नहीं क्लिक हुआ। इसमें मैंने दिए 2-2.5 मिनट मैंने कोशिश की, बट वो गलत ही आ रहा था, तो इसलिए ये नहीं बना, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी तो हो गई थी। ओवरऑल रीजनिंग में मेरा 25 अटेम्प्ट हुआ, जो कि नहीं है अच्छा यार, पता नहीं, अभी तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ओवरऑल मेरा 65 अटेम्प्ट हुआ है। अभी अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी वैसे जहाँ तक है सही है, क्योंकि ये ही ऑलरेडी कम ही अटेम्प्ट हैं, तो ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोग का ये कैसा रहा है। मतलब जितना मैं सोच के गई थी उससे तो मुझे थोड़ा सा मॉडरेट साइड ही लगा, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि
तीनों ही सेक्शन ऐसे लगे जिसमें कोई भी एक सेक्शन ऐसा नहीं लगा जिसमें ये लग रहा हो कि ये तो बहुत ईजी आया है, ऐसा वाला। तीनों सेक्शन मॉडरेट थे मेरे हिसाब से। तो अब बाकी आप लोग बताना, अगर आपका किसी का भी अगर सेकंड शिफ्ट में था तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए और कैसा गया आपका, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर सॉरी मेंस के लिए, अब बेसिकली तो मेंस ही है अब मेन, ठीक है। पढ़ते रहिए।